इंटरेस्टिंग। इसमें तो वो सब कुछ कवर हो रहा है जो हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। अब तो समझ में आया ना हिम्मत कि आरसीएम किस तरह स्वास्थ्य पर काम कर रहा है। आरसीएम में हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी दी गई है कि कई लोगों ने न सिर्फ अपनी सेहत सुधारी बल्कि इस सोच को समाज तक पहुंचाकर कई और लोगों की लाइफ भी बदल दी। तो आए आज मिलते हैं सेहत के सितारों से जिन्होंने हेल्थ को सिर्फ अपनाया नहीं बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। दिल से दिल तक ये बात जाए भारत को जगाना। प्लीज अपनी जगह से खड़े हो जाइए। तो अपनी जगह से खड़े होकर एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके भारत को जगाना है स्वास्थ्य जागृति लाना है। सेहत के सितारे बनो भारत को रोग मुक्त बनाना है। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। प्लीज एक बार अपनी जगह से खड़े हो जाइए सभी। नहीं है ये हर दिल की पुकार। पीछे से एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। हर गली हर शहर में अब स्वस्थ भारत का विचार है। जग उठी है एक लौट जो अंधेरे को मिटाएगी। आरसीएम की ये लहर अब हर दिल तक जाएगी। आरसीएम ने ठाना है। एक बार अपनी जगह से खड़े हो जाइए प्लीज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन इंडिया। कौन बदलेगा ये दौर? हम बदलेंगे हम बदलेंगे हम बदलेंगे। हम बनाएगा देश मजबूत। पूरा भारत आपको YouTube के माध्यम से इस वक्त लाइव देख रहा है। पूरी उत्साह और एनर्जी का परिचय दे। पूरा भारत YouTube पे आपको लाइव देख रहा है। ये जुनून है ये मिशन है हर दिल का अब ये विजन है। छोटी सोच को छोड़ के अब बड़ी उड़ान का ये क्षण है। TCG का सपना है हर घर में खुशहाली हो। हर एक बात बोलो, जो भी आरसीएम के बारे में बता रहा है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों से मैंने कुछ और भी बातें बोली। कई लोग कहते हैं ये रिस्की है, कभी चलता कभी नहीं, लेकिन लोगों को कैसे समझाते हैं? देखिए लोग ऐसी बातें मैं अभी शुरुआत में नहीं सुनता था। तो सच कहूँ तो पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने आरसीएम को करीब से समझा, इसके सिस्टम को जाना और लोगों की जिंदगी में आए बदलाव को देखा तो मुझे सच्चाई पता चली। आरसीएम ने लाखों लोगों की सोच बदली है और जब सोच बदली तो इनकी जिंदगी भी बदल गई। चल मैं तुझे कुछ लोगों से मिलवाता हूँ।
प्रोत्साहन कीजिए। जिद हमें अब करनी है, जिद हमें अब करनी है, उस शिखर पर चढ़ना है। नए भारत की तैयारी से अब आगे बढ़ना है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय बाधाएं कितनी भी हो, संकल्प नहीं डिगने देंगे। बदलाव की आवाज को हम नहीं रुकने देंगे। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मैं नहीं लेती टेंशन। अच्छा ये बताओ, अभी यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है तुम्हें? नहीं तो अरे रवि किधर है? अरे हाँ यार मैंने सुना है उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा हाँ, अब अभी हम चारों साथ में भी हैं। आज सरप्राइज विजिट के लिए चले उसके घर? बिल्कुल बिल्कुल चलते चलना हैं, अभी चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो लेट्स मूव। आज फ्री भी है ना। अरे फ्री है तो अभी मिलना हो जाएगा। Exactly. बिल्कुल और वैसे भी अभी ये कितने टाइम बाद आया है? हाँ और मैंने ये तो पूरे दिन बिजी रहता है भाई। हाँ। आरसीएम के 25 वर्षों के गौरवशाली सफर को समर्पित रूपांतरण यात्रा की प्रेरणादायक झलकियां। मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, आरसीएम का कारवां, आरसीएम का कारवां बढ़ता जा रहा आरसीएम का कारवां। सत्य की आवाज से देश को जगाएंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ चले राह पर, कर चले मुश्किलों का सामना, मंजिलों की ओर बढ़। हाँ आ रहा हूँ। कैसा है? आजा भाई। और बढ़िया मजे। क्या यार आओ बैठो बैठो बैठो। बिल्कुल। और कैसे? बढ़िया। ये क्या चल रहा है? ये तुम भी देखो। बढ़ता जा रहा कारवां, बढ़ता जा रहा कारवां, आरसीएम का कारवां, आरसीएम
हौसलों से भरी जमीन ये आरसीएम के 25 सालों के सेलिब्रेशन में पूरे देश में यात्रा निकाली थी, उसका वीडियो है। आरसीएम ये क्या है? तुम्हें नहीं पता? नहीं भाई आरसीएम इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है। मेरे पापा आरसीएम ही तो करते हैं। आरसीएम करते हैं? हाँ। इसमें करना क्या होता है? अरे कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान है। ज्वाइन करो, मेंबर बनो, मीटिंग में जाओ, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करो, दूसरे लोगों को बताओ, उनको जोड़ो और पैसे कमाओ। वाह यार, ये तो सिंपल है बिल्कुल है। आसान है, बहुत सिंपल है। ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते, खुश रहो। आज बड़े दिनों बाद आए हो। जी आंटी। आंटी हमको एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? वो आंटी आरसीएम कोई भी ज्वाइन कर सकता है? हाँ कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना रवि बेटा बता रहा है। बेटा जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सफल वही होता है जो सिस्टम को समझता है और उसे फॉलो करता है। सिस्टम? ये क्या है? बेटा सिस्टम, आरसीएम कहता है सिस्टम मतलब रेगुलर सीखना और सिखाना, अपनी टीम के डेवलपमेंट के लिए काम करना, टीम के कांटेक्ट में रहना और हमेशा खुद को अपडेट रखना। लेकिन ये तो सच है कि आरसीएम से लोग इनकम अच्छी करते हैं। हाँ, लेकिन सही तरीके से काम करना, शॉर्टकट से नहीं। आंटी ये सिस्टम चलता कैसे है? बेटा आरसीएम में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है जिससे लगातार जुड़े रहना पड़ता है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों की डेवलपमेंट की सोच रखनी होती है। सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो यहाँ सक्सेस पॉसिबल नहीं है। आंटी आप भी आरसीएम करती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, रवि के पापा के साथ मिलकर मैं इस सिस्टम को फॉलो करती हूँ। आरसीएम ज्वाइन करने से पहले मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदे और उनको यूज़ किया, उसी के बाद हमने आरसीएम ज्वाइन करा। वाओ, सो इंटरेस्टिंग। थोड़ा और डिटेल में बताइए ना। देखो बेटा, आरसीएम आम जॉब या ऑक्यूपेशन से थोड़ा अलग है। यहाँ वैल्यूज़ के साथ काम करना होता है। जब आप इन वैल्यूज़ को अपनाकर काम करने लगोगे तो इससे बेहतर सिस्टम और कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं आरसीएम होलिस्टिक सक्सेस का रास्ता दिखाता है। आंटी ये प्रोडक्ट होते कैसे हैं और इन्हें कहाँ पे और कैसे टेस्ट करें? ये लो बेटा, मैं तुम्हें टेस्ट करवाती हूँ। क्या बात है, पूरी मंडली यहीं बैठी है आज। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो, मैं आया। कैसे अंकल? मार्केट जैसे नहीं, मार्केट से बहुत बेहतर है। टेस्ट कर। और क्या बातचीत चल रही है? बस कुछ नहीं, बच्चों को आरसीएम के प्रोडक्ट टेस्ट करवा रही हूँ। गुड। अंकल हाँ बेटा। आप भी कुछ बताइए ना आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में। बेटा एक कंपनी की पहचान उसके प्रोडक्ट से ही तो होती है, और आरसीएम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का खास ध्यान रखता है। इसमें 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। पहला, प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी हो। दूसरा, स्वास्थ्यवर्धक हो। यस, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तीसरा, उत्तम गुणवत्ता के हो। और चौथा, इनकी कीमतें वाजिब हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कार्य देश और समाज के हित में होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि। इसी के दम पर तो आज आरसीएम यहाँ तक पहुंचा है। यार रवि, यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है तो तूने कभी आरसीएम करने के बारे में सोचा नहीं? क्या ये करियर के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है? हाँ यार, ये बात तो कभी मेरे दिमाग में आई नहीं। मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं भी आरसीएम कर सकता हूँ। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये हमारे स्टैंडर्ड का काम नहीं है? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट तुम खुद ही देख लो, जब से मम्मी पापा आरसीएम कर रहे हैं हमारी फैमिली की कंडीशन कितनी अच्छी हो गई है। और हम ये जो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, ये सिर्फ आरसीएम की वजह से ही तो पॉसिबल हो पा रहा है। हाँ, पर ये बात है कि ये बात कभी मेरे दिमाग में नहीं आई कि मैं भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अरे इधर आ बेटा, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मैंने आज तक इतने लोगों को आरसीएम के बारे में समझाया, लेकिन अपने ही बेटे को समझाने का प्रयास नहीं किया। बेटा सच कहूं तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम जानते हैं कि इस अभियान की ताकत क्या है, और यह भी जानते हैं कि इसके जैसा महान कार्य जीवन में नहीं हो सकता। पैसा, मान सम्मान, देश की सेवा, स्वास्थ्य रक्षा और भविष्य की सुरक्षा, ये सब कुछ यहीं पर ही पाया जा सकता है। भविष्य की सुरक्षा? मैं समझा नहीं अंकल। बेटा कल को अगर मैं ना भी रहूं ना। कैसी बातें कर रहे हो पापा? रुको तो सही, समझाने के लिए कह रहा हूं। बेटा कल को अगर मैं ना भी रहूं
तो मेरा आरसीएम खत्म नहीं होगा। ये जैसा है वैसे का वैसा ही मेरे बेटे को मिल जाएगा, और उसके बाद उसके बेटे को। अरे वाह, यानी पीढ़ियों का इंतजाम, ये तो बहुत बड़ा फीचर है। इतनी लंबी सिक्योरिटी, अब समझ आया। जो सुकून हम अब तक बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमें आरसीएम के अभियान से भी मिल सकता है। अंकल फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो इतनी पढ़ाई की है वो आरसीएम में यूजफुल है। बेटा हम सब पढ़ाई क्यों करते हैं? एक बेहतर करियर बनाने के लिए ना। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए उस कार्य को और बड़ा कर सकें। और तुम सब तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम अपनी कुशल तकनीक का उपयोग करके इस कार्य को और बड़ा कर सकते हो। बेटा आरसीएम का यही तो काम है, सही बात को प्रभावशाली तरीके से कहना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। लोगों के साथ स्मूथ कोऑर्डिनेशन, डिजिटल तकनीक के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार, अपने टीम के हर साथी का रिकॉर्ड रखना, हर एक्टिविटी का मैनेजमेंट करना, और ये सभी काम तुम और बेहतर तरीके से कर पाओगे। बेटा आरसीएम एक पीपल मैनेजमेंट सिस्टम है और शिक्षा हमें यही तो सिखाती है, क्योंकि जब हम जॉब के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तुम अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हो। तो क्या ये आम कामों से बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है? बिल्कुल है अंकल। अंकल और बताओ ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। जी अंकल। बेटा आरसीएम में सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना बेहतर काम उतनी बढ़िया ग्रोथ। अंकल आरसीएम में क्या पहले दिन से इनकम शुरू हो जाती है? बेटा हम जिंदगी एक दिन के लिए नहीं जीते हैं, और बड़ा काम वही कर सकता है जो विजनरी होता है। तात्कालिक फायदों के चक्कर में हम कई बार भविष्य के सुनहरे अवसर खो देते हैं। और सच कहूं तो अपनी स्किल का बेहतरीन उपयोग करने का मौका जो आरसीएम हमें देता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज में तो हम शिक्षा लेते ही हैं, लेकिन जो शिक्षा हमें आरसीएम में मिलती है ना बेटा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आज मैं जो कुछ भी हूं 100% आरसीएम की ही देन है, और अब तक जो सुन रहे थे तुम्हें वही दिखाता हूं। जानिए आखिर आरसीएम के कार्यों को देखकर क्या बोले फिल्मी जगत के सितारे। हम 10 लोगों के परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन कमाल की बात है कि भीलवाड़ा जैसे शहर में रहते हुए आज आप 20 लाख परिवारों को मुखिया के तौर पर यहाँ पर स्थापित हैं। आज 2 करोड़ परिवार, 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 20 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। आने वाले 25 वर्ष में संपूर्ण भारत जो है वो आरसीएम मय होने जा रहा है, और होना चाहिए। चली चली एक लहर चली, गांव गांव और शहर। और आरसीएम का सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आई थिंक नया भारत बनाने के लिए 3 बहुत जरूरी है हम लोग के लिए: सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। आरसीएम जो कार्य कर रहा है, जितने लोगों के घर में रोजगार पैदा हो रहा है, उसके लिए मैं आरसीएम का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप विकसित भारत की आधारशिला में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हो। दोस्तों, कई विख्यात और राजनीतिक हस्तियों ने आरसीएम के कार्यों को सराहा। मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान का एक परिवार आरसीएम बन जाए। जो है हर घर स्वदेशी पहुंचाने का कोई काम अगर कोई कर रहा है 25 वर्षों से, तो ये कहिए कि आरसीएम कर रहा है। मैं भी चाहता हूं कि आपकी जो आरसीएम से हमारे लोग भी जुड़े और इरफान अंसारी का परिवार भी इस आरसीएम से जुड़ने का काम। और जिस मंच पर भी एक मौका मिलेगा, मैं निश्चित रूप से आरसीएम को आगे ले जाने की बात कहूंगा और उनके बारे में बताने का काम करूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि आज से मैं भी आरसीएम का एक सदस्य बनने जा रहा हूं, और इनका हर वो चीज मैं आज से अपनाने का काम करूंगा। एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक पंचायत में आप जहां भी जाएंगे वहां आरसीएम छाया हुआ है। पूरी शक्ति से किसी काम को आगे बढ़ाना चाहता है, आरसीएम का एक बड़ा संसार खड़ा हो जाता है, जिससे आज मैं मिनी भारत के रूप में भी बोल सकता हूं। मेक इन इंडिया, अब देश के सामानों को इस्तेमाल करें, उसका प्रयास आरसीएम कर रहा है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और एक नया भारत, विकसित भारत
आत्मनिर्भर भारत हमारे छाबड़ा साहब का है, उसको हम सब मिलकर साकार करने का काम करेंगे। आरसीएम के कार्यक्रम में भारत माता का विकास दिखता है। रोजगार देना भी धर्म का ही काम है। यहाँ इनकी बड़ी अच्छी लगी मुझे सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, तीनों चीज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। क्या बात है, मतलब अब तक जो सुना था वो केवल हाफ ट्रूथ था, लेकिन आज जो समझ आया वो कंप्लीट लाइफ है। अगर सही तरीके से किया जाए तो आरसीएम सिर्फ अर्निंग का प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट है, एक प्रूवन सिस्टम है जिसे इंसान सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता बल्कि खुद को अपग्रेड करता है, पर्सनली, प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली और इमोशनली। एक्चुअली यही तो है हॉलिस्टिक सक्सेस का रियल मीनिंग, क्यों है ना? यस अंकल, आप तो अब हमें जल्द से जल्द आरसीएम ज्वाइन करवा दो। जी अंकल। जी अंकल। इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करो। और परसों मीटिंग है आरसीएम की, तुम सभी वहीं आ जाना। देखो, सीखो, जानो, और एक बार संतुष्ट हो गए तो फिर ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है अंकल। ठीक है अंकल। ठीक ठीक है, हम लोग फिर मीटिंग में मिलते हैं। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, नमस्ते अंकल। आराम से जाना बेटा। बाय। बाय। मिलते हैं बाय। मिलके अच्छा लगा। ठीक कल है, मिलते परसों हैं मिलते हैं फिर। रवि। मीटिंग में परसों, हाँ, बिल्कुल। परसों बाय। भूलना मत। ओके बाय। पापा, अब मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तुम्हें आरसीएम गुरुकुल ज्वाइन करना चाहिए और उसमें सिखाई गई हर बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहले इतनी पढ़ाई और अब गुरुकुल की ये प्राचीन शिक्षा पद्धति, इतनी पढ़ाई। इतना परेशान मत हो, गुरुकुल बहुत ही प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम है। इसी की वजह से तो आरसीएम आज यहाँ तक पहुँचा है और इसी से आरसीएम में वैल्यू सिस्टम भी आया है। और रही बात तुम्हारी शिक्षा की, तो तुम्हारे बहुत काम आएगी गुरुकुल के विषयों को सीखने और जीवन में अपनाने के लिए। इसमें एग्जाम भी होते हैं क्या? इसका एग्जाम तुम्हें इस अभियान को आगे बढ़ाने के रूप में खुद देना होगा। यहाँ तुमसे सवाल करने वाला कोई नहीं है, तुम्हें खुद अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और आगे भी बढ़ना होगा। तो अब गुरुकुल के बाद मुझे क्या करना होगा? तुम्हें छोटे से छोटा काम खुद करके देखना होगा। यहाँ आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, किंतु नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर सीखने में और हर चीज का अनुभव लेने में कोई कमी ना रहे तो इससे महान काम दुनिया में नहीं हो सकता। और हाँ, अपने दोस्तों को भी गुरुकुल के बारे में बता देना। हाँ, उनको भी गुरुकुल के बारे में जरूर बताऊंगा। बिल्कुल बेटा। हाँ, मम्मी बुला रही है शायद। चलो देखते हैं क्या बनाया खाने में, देखते हैं, आइए। हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है, बस बढ़िया है। और कैसा है? एकदम कैसा चल रहा है? अपना तो एकदम फर्स्ट क्लास है। अंकित का थोड़ा लूज चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्या, मदर की तबीयत खराब थी इसलिए क्या प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाया। देखना बहुत जल्दी रिकवर कर लूंगा। ये हुई ना बात। अभी तो हमें सिर्फ 6 महीने हुए आरसीएम करते हुए, और कॉन्फिडेंस लेवल देखो 6 साल जितना है। वो तो है। अरे आरसीएम ने हमें जीना सिखा दिया यार। वो तो है यार। मेरी बात सुन, अपन रवि के घर चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले अंकल ने तो हमारा कंसेप्ट क्लियर किया था आरसीएम का। हाँ हाँ बिल्कुल चलना चाहिए। और शिवांगी, उसको तो भूल ही गए। अरे यार उसको कॉल कर दे, वो वहीं आ जाएगी। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, फोन कर उसको। ले चल जल्दी चल। अरे आओ ना। और कैसा है? बढ़िया। हेलो। अरे क्या बात है, मेरी टीम आई है आज।
कैसे हो बच्चों? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। एकदम बढ़िया। और बेटा क्या चल रहा है? बस अंकल मजा आ रहा है। अब तो हमें फ्यूचर भी साफ नजर आने लगा है। अंकल अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो जिंदगी का बहुत बड़ा अवसर खो देते हम। आपके गाइडेंस की वजह से ही हम आज इतना सब कुछ कर पाए अंकल। हमारे लिए खुशी है कि तुमने इतना होनेस्टी और एनर्जी के साथ आरसीएम को समझा और इसका पार्ट बने। देखो हमारा आरसीएम परिवार कितना विशाल होता जा रहा है ना। अंकल आपने जो हमें रास्ता दिखाया उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ईमानदार काम है और मन में संतोष है, सुकून है, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो देखो लाजवाब। हाँ अंकल, और हमारा सर्कल भी कितना बढ़ गया। मानवीय रिश्तों और मूल्यों की गहराई को समझने का अद्भुत अवसर मिला। अंकल जब से मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है ना, मैं तो पूरा मॉडिफाई हो गया हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई है। सच में अंकल। थैंक यू अंकल। मुझे हमेशा से ऐसा चाहिए था कि मैं ऐसी जॉब करूं जिससे मेरा तो भला हो ही, साथ में दूसरों का भी भला हो। फिर लगता था कि कैसे पॉसिबल है, पर आप लोग मिले तो हमें आरसीएम मिल गया। सच में भगवान ने मेरी सुन ली। अभी सब हैप्पी है। थैंक यू अंकल। थैंक यू आंटी। अरे इसने विभूति ने गाना लिखा उसके बारे में। क्या बात कर रहे हो? विभूति ने गाना लिखा है आरसीएम के लिए। सुनाओ बेटा। हम लोग आजकल वही गाना गुनगुनाते रहते हैं। सुनाओ यार। सुनाना। हाँ सुनाता हूँ मैं एकदम। दिल का ये रिश्ता पुराना है, ये आरसीएम के साथ हमको मिला है जो ये मिला है स्वाभिमान संस्कार। इसके लिए हम जीते हैं मरते, दिल में बस आरसीएम का नाम। दिल का ये रिश्ता पुराना है, ये आरसीएम के साथ। ये जो है जीवन तन मन संजीवन, आरसीएम पे कुर्बान। संकल्प की यात्रा सबकी सहभागिता होकर आई है संभव। दिल का ये रिश्ता पुराना है, ये आरसीएम के साथ। दिल का ये रिश्ता पुराना है, ये आरसीएम के साथ। दिल का ये रिश्ता पुराना है, ये आरसीएम के साथ। जय आरसीएम।